महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने से, भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से क्या फल मिलता है? आज की कथा के इस संवाद में आज मैं आपको यह बताऊंगा कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने का फल आपको पापों से मुक्ति दिलाएगा। आपके जो पाप कर्म हैं वह पाप कर्म कम हो जाएंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ, मां जगदम्बा स्वरूप मां पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के इस सृष्टि का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। महाशिवरात्रि का संयोग एक ऐसा संयोग है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। यदि आप पाप कर्म में लिप्त हैं, आपकी पाप चरम सीमा पर है, तो महाशिवरात्रि के दिन अगर निष्पाप मन से, निष्कलंक मन से यदि आप भगवान भोलेनाथ महादेव पर जल चढ़ाते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं आत्मग्लानि के साथ, तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव आप पर कृपा अवश्य करेंगे। परंतु इस बात का ख्याल रहे, महादेव कृपा तो अवश्य करते हैं, लेकिन बार बार अगर आपके द्वारा अपराध किया जा रहा है तो फिर आप भगवान शिव के शिवदंड के भागीदार हो। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद चला। लोक कल्याण के लिए माता पार्वती ने प्रश्न किया था, हे प्रभु, यह बात थोड़ी सी समझ से बाहर हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त आपके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, आपका पूजन करता है, आपका अर्चन करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। तब तो ऐसा क्रम चलता रहेगा, लोग हर साल पाप करते रहेंगे, हर वर्ष पाप करेंगे और फिर आपके ऊपर जल चढ़ाएंगे और आप उन्हें मुक्त कर देंगे। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, तुम बहुत ही निष्पाप हो और लोक कल्याण की भावना से तुमने यह प्रश्न किया है, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब भी दूं और उत्तर दूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग कर्म की गति से बंधे हुए हैं और कर्म की गति का जो फल है, जो परिणाम है, वह तो उसे मिलेगा ही। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उसके कर्मों का फल तो उसे भुगतना पड़ेगा। परंतु उसके बाद भी अगर वो मेरे शरण में आ जाता है, आत्मग्लानि करता है, पछतावे की अग्नि में जलता है और उस दिन से यह संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं इस तरह का कोई पाप नहीं करूंगा और मैं भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, धर्म के मार्ग पर चलूंगा, सत्संग करूंगा, सत्कर्म करूंगा, तो अवश्य ही उसके पाप जो कर्म है, उसके पाप कर्म है, उसको मैं कम कर देता हूं। दंड तो भोगना है, क्योंकि यह सृष्टि का विधान है कि जैसा आप करोगे वैसा फल तो आपको मिलना ही मिलना है महाराज। यदि आपने जीव हत्या किया तो उसका दंड आपको मिलेगा, यदि आपने किसी के साथ छल किया उसका भी दंड आपको मिलेगा। मां पार्वती ने प्रश्न किया, पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, दंड तो मिलेगा, परंतु यदि वह महाशिवरात्रि के दिन अगर जल अर्पण करता है तो उसका फल उसे क्या प्राप्त होगा? भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे देवी, उसे फल तो प्राप्त अवश्य होगा। उसे जो पीड़ा होने वाली है उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, उसकी जो परेशानी चरम पे बढ़ने वाली थी वह कम हो जाएगी। लेकिन अगर यह सोचा जाए कि समस्त पाप का समन हो जाए, समस्त पाप ऐसे कट जाए, समाप्त हो जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो कर्म की धूरी से बधी हुई है और यहाँ पे निवास करने वाला प्रत्येक जीव अपने कर्म गति से ही अविरल गति से चल रहा है। तो हे देवी, अगर मन निष्पाप करके और वास्तव में मन, वचन और कर्म से अपने आप को वह मुझे समर्पित कर देता है और फिर उसका जीवन मेरे लिए समर्पित हो जाता है, उसका हर एक कर्म मेरे लिए समर्पित हो जाता है, तब मैं उसे अवश्य विचार करूंगा और उसके समस्त पापों का शमन कर दूंगा, उसे अपने शरण में ले लूंगा। परंतु हे देवी,
कलयुग में निवास करने वाला व्यक्ति बहुत ही चालाक होगा, बहुत ही छली होगा। वह मुख से कुछ और कहेगा और मन में कुछ और रखेगा। तो हमारा शिवदंड इसका न्याय करता है। हमारा शिवदंड ऐसे लोगों के लिए न्याय का काम करेगा। जो जैसा कर्म किया उसे वैसा वह फल प्रदान करेगा। तो इसमें तनिक भी चिंता नहीं है। और महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई शिव का दर्शन करता है, जल चढ़ाता है, तो उसके पापों का शमन होता है, उसके पाप कटते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, उसके कष्ट कम हो जाते हैं महाराज। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।